अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशंस। तो हमने डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हमने यूज़ करने हैं एक्सरसाइज में, तो उसकी थ्योरम या उसका प्रूफ यहाँ पे है। पहला जो थ्योरम है वो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन जिस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा हमारे पास। मतलब ये है कि उसमें अगर आप एक्स एक्सिस चेंज करेंगे तो वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट फंक्शन का वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। कैसे? इसका प्रूफ इस तरह है कि आप कोई फंक्शन ले ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक, ये एक जनरल टर्म है, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपके पास। देन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स में जो चेंज है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उससे आप एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये है जब आप एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में जो चेंज आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स में जो चेंज आएगा, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स के चेंज को आप डिवाइड करें डेल्टा एक्स पे, जो एक्स में चेंज है, मगर एक्स में जो चेंज है वो इतना कम है कि ज़ीरो के बहुत करीब है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करें। जब आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्स आप जो भी पुट करेंगे आपके पास इसका जो रिज़ल्ट है वो सी होगा। अगर हम एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करें तब भी हमें सी ही मिलेगा, और ये तो ऑलरेडी सी के बराबर है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? सी माइनस सी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो अब हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो बाई डेल्टा एक्स, और ये लिमिट, ठीक है, तो इससे हमारे पास ज़ीरो आता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप कोई एक्स वाई प्लेन ले लें और इसमें हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसका जो ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का वो ऐसे बनेगा जब अगर हमारे पास ये 0 है, ठीक है। तो ये 3 पे लाइन बन जाएगी। अगर आप x 0 पुट करते हैं तब भी 3 आएगा, x 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो 3 के बराबर होगा। अगर आप कांस्टेंट पुट करते हैं तब भी आपके पास एफ ऑफ एक्स 3 के बराबर होगा। तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। जो सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट्स वो है किसी फंक्शन का जो कांस्टेंट मल्टीपल है, मतलब ये है कोई फंक्शन है आपके पास, उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए फंक्शन। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। इसका जो प्रूफ है, आप कोई फंक्शन सी जी ऑफ एक्स आप ले लें y के बराबर, मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास सी जी ऑफ एक्स के बराबर है। सी कांस्टेंट है, जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने y के बराबर सपोज कर लिया तो y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा? x की जगह पे x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2, आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे 2 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से जब आप इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, और इस साइड पे दिस माइनस दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा सी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इन दोनों से सी कॉमन कर लें और दोनों साइड को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दें, ठीक है। क्योंकि हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डेल्टा एक्स पे डिवाइड करके और डेल्टा एक्स हम लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो हमने दोनों साइड पे लिमिट ले लिया कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सारा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं है तो सी हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट के अंदर वो चीज़ होगी जिसमें डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और ये जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब ये सारा जो है ना, ये क्या है? ये डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो ये जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये इधर से क्या आ जाएगा? सी जी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है आपके पास? इसकी एग्जांपल कोई ले लें, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, ठीक है।
तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगा 4, और इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1, वही जो हमारे पास पावर रूल है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, अब ये देखें 4 टाइम्स ऑफ 4 प्रोडक्ट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास c है और ये हमारे पास g ऑफ x है, तो c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, इससे आ जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसके बाद जो थर्ड थ्योरम है वो हमारे पास है, अगर एक फंक्शन जो है ना एच ऑफ एक्स वो दो फंक्शन के सम के बराबर हो, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दोनों के सेपरेट डेरिवेटिव के सम के बराबर होगा। मतलब आपके पास दो फंक्शन है, उसका अपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका सेपरेट डेरिवेटिव ले और इसका सेपरेट डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये फंक्शन है, जी ऑफ एक्स ये है, और हमने इसके सम का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव लेने के बाद इसको सम कर लेंगे। और ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप सम कर लें फिर डेरिवेटिव लें, या पहले डेरिवेटिव लें फिर सम कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे पहले डेरिवेटिव लिया है और उसके बाद फिर इसको मैं सम करूँगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर का सेपरेट डेरिवेटिव ले, तो इसका जो डेरिवेटिव है 3 सेपरेट हो जाएगा, और x स्क्वायर के लिए हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2x 2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे 4 और x का डेरिवेटिव क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो 7x का डेरिवेटिव है 7 इंटू 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x पावर 1, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, तो इससे आ जाएगा 6x प्लस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो फोर्थ थ्योरम है स्टूडेंट्स वो है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ हुआ है ये, और इसके बाद जो क्वेश्चन टूल वाले, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एच ऑफ एक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एच ऑफ एक्स जो y के बराबर है और ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है, एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसका जो डेरिवेटिव है एच ऑफ एक्स का, और इसको हम y प्राइम भी लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव इस तरह है कि पहले फंक्शन को छोड़ दें इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब पहला फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहले टर्म में आप पहला फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ, और दूसरे टर्म में जो सेकंड फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ना लें, पहले फंक्शन का ले लें, मतलब बारी बारी आप डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल को आप यहाँ पे देख लें। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y प्राइम इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, ये रूल यूज़ करते हुए पहले फंक्शन को हम छोड़ देंगे x स्क्वायर माइनस 2, और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे d बाई dx और 3x प्लस 1। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में हम जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है उसको हम छोड़ देंगे 3x प्लस 1, और यहाँ पे d बाई dx और x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, और इसका जो डेरिवेटिव है 3x का, तो ये 3 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, और 3x प्लस 1 अपनी जगह पे, और यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, यहाँ से सिर्फ 3 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको ऐड करें, 3x स्क्वायर को 6x स्क्वायर के साथ ऐड करें तो 9x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6। ये स्टूडेंट्स का डेरिवेटिव है प्रोडक्ट रूल के ज़रिए। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
इसका जो थ्योरम नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, जब एक फंक्शन न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर में हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम ले लेते हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई क्या बन जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ नीचे भी x प्लस डेल्टा एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, या पहले लिख लें माइनस इक्वेशन 1, लेफ़्ट साइड राइट साइड पे भी इक्वेशन 2 पहले लिख लें और माइनस राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब इन दोनों के आप एलसीएम ले लें, तो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये इसका एलसीएम है। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो जी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा और ये अपनी जगह पे। ठीक है, जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर पे, तो आपके पास जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा और साथ में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हम इस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ठीक है, और नीचे वो अपनी जगह पे है। अच्छा, अब इस तरह करेंगे कि इन दोनों से हम जी ऑफ एक्स कॉमन कर लेंगे, तो पीछे रह जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। इससे और इससे हम एफ ऑफ एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स रह जाएगा। यहाँ पे माइनस भी कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म जो है ना ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड्स को हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ भी डेल्टा एक्स और यहाँ भी डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एक्स है हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे और यहाँ इसके नीचे भी लिख लेंगे, तो डेल्टा एक्स इधर इसके नीचे भी आ गया और इधर भी आ गया, यहाँ से ये डेल्टा एक्स चला गया है। ठीक है, अब दोनों साइड पे हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो हम इस पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर लेंगे, यहाँ इस पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले पे सेपरेट। जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अच्छा, तो जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है जी ऑफ एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसकी जगह पे आप यहाँ पे 0 लिख लेंगे तो जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कोशेंट, जब कोशेंट हो हमारे पास एक नोमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरह फाइंड करेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको छोड़ के ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन छोड़ के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह हम दो फंक्शन जब वो कोशेंट में हो उसका डेरिवेटिव हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।